हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आज हम पिछली क्लास में हमने जो है इकोनॉमिक्स का इकोनॉमी को शुरू किया था और एक बेसिक लेक्चर रहा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये भी एक बेसिक लेक्चर है जो कहीं ना कहीं हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पर देखते हैं। तो हमने पिछली बार अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र हैं यानी कि तीनों जो सेक्टर हैं उन्हें हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो अगर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं यानी कि क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य सरकार यानी कि राज्य या सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है या जो हमारा स्टेट होता है उसका जो हस्तक्षेप के आधार पर हमारी इकोनॉमी तीन तरीके की होती है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दरअसल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार का हस्तक्षेप है वो जीरो होता है यानी कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। उत्पादन वस्तु एवं सेवाओं का कितना उत्पादन होगा, कितना वितरण होगा, ये सब आपका निजी क्षेत्र तय करता है। और जो कीमत का निर्धारण है वो बाजार की शक्तियां यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर जो कीमत है उनका निर्धारण किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में राज्य का या सरकार का जो हस्तक्षेप है वो जीरो होता है। यहाँ पर वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है बेसिकली वो अधिकतम लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। अब आप समझिए, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं यानी कि जो भूमि है, उत्पादन के बेसिकली चार साधन है ना, भूमि, श्रम और उद्यमिता, और आपका एक आपका पूंजी। तो इन सब पर किसका स्वामित्व है? निजी क्षेत्र का स्वामित्व है यानी कि प्राइवेट पार्टनर्स इनका एक तरीके से मालिकाना हक है उत्पादन के साधनों पर। अब आप समझिए, जब प्राइवेट लोगों के पास होगा, उत्पादन के साधन होंगे तो प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करेंगे किस लिए? ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हो, बेनिफिट हो। तो इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाने के लिए यानी कि अधिकतम लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है। दूसरा, यहां पर जो कीमतों का निर्धारण होता है वो बाजार की शक्तियां यानी कि डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। इसमें भी जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर नहीं करती यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। और यहां पर जब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है और प्राइवेट पार्टनर्स कहीं ना कहीं इस अर्थव्यवस्था में होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और ज़्यादातर फ्री होते हैं कि किस वस्तु का कितना प्रोडक्शन करना है, किस सेवा का कितना प्रोडक्शन करना है, किसे बेचना है, और आपका किसे वितरण करना है, ये सब कहीं ना कहीं आपके प्राइवेट पार्टनर्स देखते हैं। अब जब प्राइवेट पार्टनर्स के हाथों से ये सब होगा तो आप सब समझते हैं कि इस इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत होता है यानी कि प्रतियोगिता इस अर्थव्यवस्था में बहुत पाई जाती है। और यहाँ कंपटीशन होने के कारण ही कहीं ना कहीं यदि आप देखेंगे तो यहाँ वस्तुओं की जो गुणवत्ता है, सेवाओं की जो गुणवत्ता है और जो उन्नत संस्करण है यानी कि जो वस्तु और सेवाओं का अपडेशन मोड है वो सब आपको यहाँ देखने को मिलता है। बेसिकली आप यूएसए में देख सकते हैं इस इकोनॉमी को, आप यूएसए में आप बेसिकली देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो उत्पादन के साधन है उन पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व पाया जाता है। और यहाँ पर बेसिकली जो कीमत का निर्धारण वो बाजार की शक्तियाँ करती हैं। ठीक है ना। प्रतियोगिता इस अर्थव्यवस्था में बहुत पाई जाती है, इसी कारण यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण वस्तु और सेवाएं मिलती हैं। और इसमें जो उत्पादन होता है वो अधिकतम लाभ को कमाने के उद्देश्य से होता है। अब अगर हम इसमें सेकंड टर्मिनोलॉजी देखें, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, इसे हम स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो राज्य सरकार का हस्तक्षेप है यानी कि इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है यानी कि बहुत होती है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकारें हैं वो क्या करती हैं, उन्हीं का उत्पादन के साधनों पर
क्या होता है, स्वामित्व होता है। यानी कि यहाँ पर जो क्या है, फैक्टर ऑफ आपका प्रोडक्शन है उस पर किसका स्वामित्व पाया जाता है, किसका मालिकाना हक पाया जाता है, तो गवर्नमेंट का पाया जाता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट तय करती है कि किस वस्तु का क्या है, कितना उत्पादन होगा, किस वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन होगा, किसे वे वितरित की जाएंगी, ये सब क्या है आपकी गवर्नमेंट तय करेगी। अब आप समझिए, अगर प्राइवेट लोग कोई क्या है ये तय करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होगा, कितना होगा, तो वो क्या है अधिकतम लाभ के उद्देश्य से करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बेनिफिट मिले। लेकिन जब गवर्नमेंट ये तय करती है तो वो क्या करती है, जन कल्याण के लिए तय करती है। तो इस वाली अर्थव्यवस्था में क्या है विशेषता इसकी, कि ये इसमें जन कल्याण को रखते हुए, इसमें क्या है जन कल्याण का ध्यान रखते हुए वस्तु और सेवाओं का क्या है उत्पादन किया जाता है, उनका वितरण किया जाता है। और यहाँ कीमत का निर्धारण भी क्या है आपका, बेसिकली आपका जो कीमत का निर्धारण है वो क्या है बाजार की शक्तियां नहीं करती, गवर्नमेंट करती है। तो ये आपकी समाजवादी इकोनॉमी होती है, समाजवादी क्या है अर्थव्यवस्था होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। और ये आपको देखने को मिल सकती है यूएसएसआर, रूस में। और इसी का एक टाइप होता है साम्यवादी, आपने भी सुना होगा। जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है वो क्या है, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था आपको 1985 से पहले जो चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी थी। इस अर्थव्यवस्था में देखिए आप समझिए कि किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार कार्य प्रदान किया जाता था और उसकी आवश्यकता अनुसार उसे क्या है वस्तु और सेवाएं दी जाती थी। यानी कि जितनी उसकी क्षमता थी उतना उसे काम दे दिया गया और जितनी उसकी आवश्यकता थी उसे उतनी क्या है वस्तु और सेवाएं दे दी गई, ताकि आय की जो असमानता है वो कम की जा सके। उसी को क्या कहते थे, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे, ठीक है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये क्या है वो एक रूप है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है जन कल्याण पाया जाता है, आपका आय की असमानता को कम किया जाता है, वंचित वर्ग है उन्हें क्या है, उन्हें कहीं ना कहीं क्या है उनका सशक्तिकरण किया जा सके, ये सब क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुनिश्चित किया जाता है। तो अगर मैं कहूँ तो एक बार और मैं बताऊँ तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का या सरकार का कितना हस्तक्षेप है, जीरो है। सब कुछ प्राइवेट पार्टनर्स क्या है देखते हैं। और उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका मिलता है, आपको निजी क्षेत्र का मिलता है। किस लिए उत्पादन करेंगे, वो अधिकतम लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करेंगे। और जो कीमतों का निर्धारण होगा वो कौन करेंगे, यानी कि प्राइस कौन तय करेगा, तो वो करेंगे आपकी बाजार की शक्ति, यानी कि डिमांड सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा प्राइस होंगे, सप्लाई अगर डिमांड कम है तो क्या है प्राइस गिर जाएंगे। और इस वाली अर्थव्यवस्था में आपकी प्रतियोगिता होती है, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण क्या है वस्तु और सेवाएं प्राप्त होती हैं। समाजवादी में जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो उसका हस्तक्षेप क्या होता है अधिकतम होता है, यानी कि उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होगा, सरकार का होगा। यहाँ पर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा किसके लिए, जन कल्याण के लिए। यानी कि सरकार क्या है जन कल्याण के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगी, उन्हें वितरित करेगी, ठीक है ना। यहाँ पर आय की असमानता को कम करने के लिए उत्पादन किया जाता है, जन कल्याण के लिए आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। और यदि आप देखेंगे ये वाली अर्थव्यवस्था यूएसएसआर में देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है प्रतियोगिता नहीं देखने को मिलती, इस वाली अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता नहीं देखने को मिलती। और इसी का एक स्वरूप है साम्यवादी। साम्यवादी समाजवादी आपका जो है रूसों ने दी थी, ठीक है ना, वो मार्क्स ने दी थी, कार्ल मार्क्स ने क्या है ये व्यवस्था दी थी। आपके एक जर्मन क्या थे विचारक थे जिन्होंने ये दिया था बेसिकली। और अगर आप देखेंगे एक इसी का टाइप है साम्यवादी। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि किसी व्यक्ति को उसकी क्या है क्षमता अनुसार कार्य दें और उसकी आवश्यकता अनुसार उसे वस्तु और सेवाएं वितरित की जाएं, वही क्या कहलाती है आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और ये अब वर्तमान परिदृश्य में देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये क्या है आपका 1985 से पहले जो चीन की जो इकोनॉमी थी, चीनी अर्थव्यवस्था थी, वो बेसिकली साम्यवादी अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण थी। और यदि हम देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ये आपको देखने को मिलेगी इंडिया में। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र सह अस्तित्व। यानी कि यहाँ पर क्या है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का क्या होता है अस्तित्व होता है।
यानी कि आप यदि देखें, देखिए भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं अपनाई, समाजवादी क्यों नहीं अपनाई, मिश्रित ही क्यों अपनाई। तो अगर आप देखें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, आय की असमानता क्या है बहुत ज़्यादा थी, जो वंचित वर्ग थे वो क्या है उनमें कुपोषण की कमी थी, जनसंख्या भी कहीं ना कहीं क्या है बहुत ज़्यादा क्या है कृषि पर निर्भर थी। अब अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते तो उसका एक क्या है डीमेरिट ये होता कि कुछ ही क्या है जो घराने थे बड़े, यानी कि वह इस इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट में तो क्या है जो उत्पादन के साधन है उन पर स्वामित्व किसका होता है, प्राइवेट पार्टनर्स का होता है। तो कुछ जिनके पास क्या थे बड़े बड़े जो घराने थे, जो कॉरपोरेट थे, जो कॉरपोरेट घराने थे, वही क्या है कहीं ना कहीं अगर हम पूंजीवादी अपनाते तो उन्हीं का विकास होता। तो जो क्या है गरीबी है, जो आय की असमानता है, या जो मजदूर वर्ग है, वो सब क्या है कहीं ना कहीं आज भी पिछड़े रह जाते। और यदि हम समाजवादी अपनाते तो हमारे पास क्या है इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, सरकार के पास क्या है इतना पैसा नहीं था कि वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी अपना सके। यानी कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता कि भाई हमें सारे जो सेक्टर हैं वो क्या करने पड़ते, गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से आरक्षित करने होते कि भाई गवर्नमेंट ही सब कुछ देखेगी। और अगर गवर्नमेंट सब कुछ देखती तो एक बहुत बड़ी क्या है गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो कि उस समय की भारत सरकार के पास नहीं थी। तो उस समय की जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर बनाया और उसे अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया में आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि कुछ सेक्टर क्या है गवर्नमेंट के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि रेलवे, जो शुरुआत का जो रेलवे है वो गवर्नमेंट के लिए आरक्षित किया गया कि भाई हम रेलवे का विकास हम करेंगे। या आप कोयला क्षेत्र आप देख सकते हैं, या आप एनटीपीसी देख सकते हैं, यानी कि थर्मल पावर प्लांट, यानी कि विद्युत से संबंधित जो हैं, या आपके न्यूक्लियर से संबंधित हैं, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, वो सब क्या है गवर्नमेंट के लिए क्या कर दिए गए थे, एक तरीके से आरक्षित कर दिए गए थे रिजर्व, यानी कि इन सेक्टर का विकास हम करेंगे। कृषि से संबंधित कुछ चीज़ें मिलती हैं आपको, और कुछ क्या है कॉरपोरेट सेक्टर के लिए खोल दिए जाते हैं। जैसे आप इंडस्ट्री लगाइए, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, तो जो मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे उस पर क्या है आप एक टैक्स दीजिए, और क्या है अपना प्रॉफिट आप अपने पास रखिए। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है आपको एक यूनिट लगानी होगी, जिससे क्या है रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी, रोजगार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या है लोगों के पास क्या है आय आएगी। उस आय में से क्या है कुछ वो खर्च करेंगे और कुछ क्या है वो बचाएंगे, और वो बचा हुआ बैंक में जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये सब क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या है कि विशेषता भारत सरकार ने क्या है उस समय जब अपनाई, तो ये सब विशेषता ध्यान में रखते हुए क्या है हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यदि आप देखें भारत में किस तरीके की अर्थव्यवस्था चल रही है, तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको भारत में क्या है ज़्यादा देखने को मिलेगी वर्तमान परिदृश्य में। तो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या होता है कि यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। यहाँ जो सरकार है वो वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है और जो वितरण है वो क्या है अधिकतम लाभ के उद्देश्य से और जन कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि यहाँ पर उत्पादन किस लिए हो रहा है, अधिकतम लाभ भी कमाया जाए और जन कल्याण भी किया जाए। और यहाँ कीमतों का निर्धारण बेसिकली क्या है आपकी बाजार की शक्तियाँ ही करती हैं। लेकिन यदि क्या है बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए, या बहुत ज़्यादा क्या है आपकी महंगाई हो जाए, या बहुत ज़्यादा क्या है मंदी आ जाए, तो उस समय क्या होता है कि जो बाजार की शक्तियों की जगह गवर्नमेंट क्या है स्थान ले लेती है और गवर्नमेंट तय करती है, आपका कीमतों का निर्धारण गवर्नमेंट करने लगती है अपनी राजकोषीय नीति लाकर या अपनी मौद्रिक नीति लाकर। बहुत सारे क्या हैं गवर्नमेंट के पास उपाय हैं जिससे वो क्या है महंगाई को या मंदी को क्या है कंट्रोल कर सकती है। तो ये बेसिकली आपका क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। और यहाँ पर क्या है कि जो आर्थिक निर्णय हैं वो कहीं ना कहीं क्या है अधिकतम लाभ और जन कल्याण के लिए लिए जाते हैं। और ये अर्थव्यवस्था आपको क्या है भारत में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है मूल्य का निर्धारण बेसिकली बाजार की शक्तियाँ ही कर रही हैं। लेकिन यदि स्थिति क्या है विकट हो जाती है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, मंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में क्या है गवर्नमेंट क्या है एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह क्या है काम करती है और कीमतों का निर्धारण यानी कि कीमतों में स्थिरता लाने के लिए क्या है
गवर्नमेंट कुछ उपाय करती है, जिसे हम बेसिकली कह सकते हैं आपके मौद्रिक नीति लाई जाती है, राजकोषीय नीति यानी कि बजट लाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें क्या है गवर्नमेंट करती है। तो ये 3 तरीके की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में देखने को मिलेंगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये राज्य सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर था, और इसके जो भी नोट्स हैं वो क्या है आप जो मैंने जो बताया तो वो क्या है आप उसके आधार पर बना सकते हैं। आज हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम आने वाली क्लास में क्या है कंक्लूड करेंगे चीज़ों को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।